के जो वचन का टॉपिक है वो टॉपिक है फियरलेस सॉल। फियरलेस सॉल, निडर आत्मा। ध्यानपूर्वक सुनना है। आज के वचन का टॉपिक है फियरलेस सॉल। फियरलेस सॉल, निडर आत्मा। जल्दी से हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक 6:12। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, और गिदोन को परमेश्वर के दूत ने दर्शन देकर कहा, है सूरवीर सूरमा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ने गिदोन को दर्शन देकर कहा, यहोवा के दूत ने गिदोन को दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे साथ है। क्या कहा? यहोवा तेरे, हे सूरवीर सूरमा। आज परमेश्वर शूरवीर सूरमाओं को पसंद करता है, जो सूरवीर हैं अंदर से, इनसाइड स्पिरिट से और आउटसाइड से भी फियरलेस है, जिनके अंदर डर नहीं। हालेलुया। अगर डर आपके अंदर है, परमेश्वर आपको अपने राज के अंदर इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। और ये बात को मैं समझाने के लिए न्यायों की पुस्तक 7:2 से 7 तक हम पढ़ेंगे, ताकि आप सबको समझ में आने पाए कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। जल्दी से हम निकालेंगे न्यायों की पुस्तक 7:2 से 7 तक। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं, जो लोग तेरे संग हैं, वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। मैं मिद्यानियों को उनको तेरे हाथ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा, गिदोन को परमेश्वर ने कहा, तेरे साथ बहुत लोग हैं। ऐसा ना हो कि इजरायली कहने पाए कि हम ज्यादा लोग थे इसीलिए हम उनको हरा पाए। परमेश्वर ने कहा जी, नहीं तो इजराइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि यह अपने भुजबल के द्वारा बचे हैं। अपनी ताकत के द्वारा ये बचने पाए हैं, लड़ाई को जीतने पाए हैं जी। इसलिए तू जाकर लोगों में यह समाचार कर जी कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वो गिलाद पहाड़ से चला जाए। जो कोई युद्ध के अंदर आया है लड़ने के लिए, अगर उसके अंदर डर का आत्मा है तो ये जन चला जाए। ऐसा जन क्या करे? चला जाए गिलाद पहाड़ से, जिसके अंदर डर का आत्मा हो। क्या हो? डर का आत्मा जी। तब 22,000 लोग लौट गए। और ध्यान से सुनिए, 22,000 लोग जिनके अंदर डर का आत्मा था, और वो ये बात को सुनकर निकल गए। आ रही है समझ में बात? एक सेना को परमेश्वर ने तैयार किया। उस सेना के अंदर से परमेश्वर ने गिदोन को कहा, कुछ लोगों डरपोक हैं, उनको बोल अगर वो अपने घर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो उनमें से कितने लोग? 22,000। कितने थे? 20 लोगों ने सुना और वो डर के मारे वापस चले गए, युद्ध के अंदर से चले गए। मैं बताऊंगा क्यों परमेश्वर ने ऐसे डरपोकों को निकाला, क्यों परमेश्वर ने ऐसे डरपोक जनों को परमेश्वर ने उस युद्ध के अंदर से निकाला। मैं आगे आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। ये डर का आत्मा अगर आपके जीवन के अंदर भी काम करता है तो आपको आज ही से ये डर के आत्मा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी कि ये आपके जीवन से निकल जाए, और परमेश्वर का आत्मा जो कि वीर आत्मा है, वो आत्मा आपके जीवन में काम करने पाए और आपकी लाइफ से पूरी रीति से डर का आत्मा जाने पाए। बहुत से लोग डरपोक हैं। पढ़ेंगे जल्दी से। और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, 22,000 चले गए और 10,000 लोग बचे हैं। कितने?
कितने लोग बचे हैं? 10,000 लोग बचे हैं जी। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, फिर परमेश्वर ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, अब भी लोग बहुत ज्यादा हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। और वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। परमेश्वर ने कहा ये 10,000 भी लोगों इनफ है, बहुत हैं। मैं इन 10,000 के अंदर से भी और लोगों को मैं परखूंगा जो कि बलहीन है, कमजोर हैं अंदर स्पिरिट से। अंदर स्पिरिट से क्या है? बलहीन है, कमजोर है स्पिरिट से। 22,000 चले गए, 10,000 बचे हुए, और प्रभु कह रहा मैं ये भी बहुत है। और वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं दूसरी कंट्री के लोगों से। 22,000 भाग गए, 10,000 बचे हैं। प्रभु कह रहा है ये भी बहुत है जी। और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ और परमेश्वर कहता है जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ कि यह तेरे संग चले, यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले। वह तो तेरे संग चले। और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ जी, यह तेरे संग ना जाए, यह तेरे संग ना जाए, वह ना जाए जी। 9,700 को परमेश्वर ने कहा जितने लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया है, वो 9,700 को कह दे कि वो अपने घर चले जाएं, क्योंकि उन्होंने घुटने टेक कर पानी पिया है। उन्होंने पहले ही उन्होंने पहले ही अपने जीवन को, अपने स्पिरिट को सरेंडर कर दिया। ये साइन है, ये साइन है। लिसन, स्पिरिचुअली पानी जो है, स्पिरिचुअली भीड़ को दर्शाता है, लोगों को दर्शाता है पानी। और जितने लोगों ने उस पानी को घुटने टेक कर पिया, परमेश्वर ने कहा इनको बाय बाय कर दे, ये मेरे काम के नहीं है। ये ऑलरेडी हार चुके हैं लोगों को देखकर। उस पानी के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए, इनको बाय बाय कर दे। लेकिन जितने लोगों ने हाथ से उठाकर ऐसे पानी पिया, परमेश्वर ने कहा इनके द्वारा, इन 300 के द्वारा मैं तुझे विजय दिलाऊंगा, विजय दिलाऊंगा। 22,000 चले गए, 9,700 भी वापस चले गए। 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने कहा इन 300 के द्वारा मैं विजय दिलाऊंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है संग्राम तो यहोवा ही का है, संग्राम तो यहोवा ही का, यहोवा ही विजय दिलाता है। किसी को रथों को, किसी का घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही पर भरोसा करेंगे। बात समझ में आ रही है? जितने लोग डरपोक थे 22,000 वो भाग गए। जितने लोगों ने घुटने टेक कर पानी किया 9,700, उनको परमेश्वर ने कहा बाय बाय, टाटा, तुम मेरे काम के नहीं, जाओ अपने बीवी बच्चों को संभालो। और जितने लोग जो 300 बचे थे, उनको परमेश्वर ने कहा इनके द्वारा मैं तुझे विजय दिलाऊंगा, इनके द्वारा मैं अपने काम को करूंगा। फेयरलेस आत्मा अगर आपके अंदर है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पाएगा। परमेश्वर ने कहा हे सूरबीर शोरमा गिदोन, यहोवा तेरे साथ है। उसने कहा मैं तो अपने कुल में सबसे छोटा हूं, मैं तो सबसे कमजोर हूं। और यहोवा ने कहा तू सूरबीर है, तुझे अपने बारे में पता ही नहीं, मैं जानता हूं, तेरे जीवन को मैंने देख लिया। जब स्वर्गदूत आपको और मुझे देखते हैं तो वो पूरी रीति से हमारे जीवन को एनालाइज कर देते हैं, पूरी रीति से उन्हें हमारे अंदर क्या दिख रहा है वो सब कुछ हमें उन्हें पता है, हमारा जीवन कैसा है। हमारे वस्त्र, जैसे मैंने पिछले संडे प्रचार किया था, आत्मिक वस्त्र सुना था आपने, आत्मिक वस्त्र। इसी प्रकार से स्वर्गदूत देख लेते हैं इसके ऊपर आत्मिक वस्त्र हैं कि नहीं। फेयरलेस अगर आप परमेश्वर का
फियरलेस पर्सन को परमेश्वर पसंद करता है। अगर आप फियरलेस पर्सन हैं, परमेश्वर आपको अपने राज, अपनी महिमा, अपने किंगडम के अंदर इस्तेमाल करने पाएगा। अगर आप फियरलेस हैं तो, अगर डर आपके अंदर है, अब परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। चाहे आप कितनी भी जान क्यों ना लगाएं, चाहते हुए भी परमेश्वर आपको अपने किंगडम के अंदर इस्तेमाल नहीं करने पाएगा, क्योंकि डर का आत्मा आप के अंदर है और परमेश्वर ऐसे जन को इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। यहोशू 1:7 में परमेश्वर कहता है, हियाबान दृढ़ हो जा, हियाबान दृढ़ हो जा, हियाबान दृढ़ हो जा। अधिकतर पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर कहता है, हियाबान दृढ़ हो जा, मत डर, हियाबान दृढ़ हो जा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हियाब बांधने के लिए परमेश्वर कहता है, मत डर, हियाबान दृढ़ हो जा, मैं तेरे द्वारा विजय दिलाऊंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही मैं तेरे भी साथ रहूंगा। हियाबान दृढ़ हो जा, केवल तू इतना कर, हियाबान दृढ़ हो जा। हम पढ़ेंगे यहोशू 1:7 को, पुराने नियम में यहोशू 1:7 को पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक आयत को पढ़ के जल्दी से हम स्पीड से चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे वचन हैं हमारे पास। इतना हो कि तू हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, इतना हो कि तू हियाब बांधकर बहुत दृढ़ हो जा, जो व्यवस्था, जो वचन मेरे दास मूसा ने तुझे दिया है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उन सब के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। और उससे तू ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फियरलेस पर्सन को परमेश्वर पसंद करता है। निडर आत्मा वाले जन को परमेश्वर पसंद करता है, जिसके अंदर डर नहीं, जिसके अंदर क्या नहीं, डर नहीं। मैं बताना चाहूंगा, जल्दी से हम निकालेंगे, जल्दी से हम निकालेंगे पहला शमूएल 17 के 34, 35 और 36। पहला शमूएल 17, 34, 35 और 36 जल्दी से हम पढ़ेंगे स्पीड से। दाऊद ने साउल से कहा, दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। सुनो, ध्यान से सुनो। एक बच्चा राजा साउल को कह रहा है कि तेरा दास भेड़ बकरियों को चराता था, और जब कोई सींग भालू झुंड के मेमने में उठा ले गया, जब कोई सिंह या भालू झुंड में आकर भेड़ बकरियों को उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। ध्यान से सुने, एक छोटा सा बच्चा राजा को बता रहा है, और क्या कह रहा है कि जब मैं भेड़ बकरियां चराता था, तो उस वक्त अगर कोई भेड़ बकरी को भालू या शेर ले जाता था, तो मैं उसका पीछा करता था और उस भेड़ बकरी को शेर के मुंह से, भालू के मुंह से बचा लेता था, और उस शेर को और भालू को मार देता था। बच्चा, सोचो तो सही, कौन? मैं आपको छोड़ रहा हूं शेर के पास पिंजरे में, देखता है कौन किसको मार लेगा। हैं? काजल को छोड़ दूं शेर के पिंजरे में? हैं? कौन जन है जो आज की डेट के अंदर जो अपनी भेड़ बकरियों को चराए और शेर आ जाए और शेर को मार दे और अपनी भेड़ बकरी को शेर के मुंह से निकाल लाए? कोई है? मुझे तो लग रहा है सूरजपाल जी का हाथ उठ रहा है जी? कोई भी जन ऐसा नहीं है, कोई भी जन ऐसा नहीं है। लेकिन दाऊद जो बच्चा था, वो राजा को कह रहा है कि हे राजा, जब मैं भेड़ बकरियां चराता था, कोई जानवर इसको ले जाता था उठा के भेड़ बकरियों को, तो मैं उसे मार देता था शेर के मुंह से, शेर के मुंह से मैं छीन लेता था भेड़ बकरियों को और उसे मार देता था शेर को, भालू को। राजा ने जब ये बात को सुना और राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ,
और राजा ने कहा, दे दो इसको अस्त्र शस्त्र, दे दो इसको तलवार हथियार और जाने दो इसको गोलियत के पास। वो बच्चा था, लेकिन उसने जब इस बात इन शब्दों को कहा, राजा के करंट लगा। राजा को लगा ये तो फियरलेस पर्सन है, इसके अंदर तो डर ही नहीं, ये तो कोई परमेश्वर का दास लग रहा है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा लग रहा है, जो शेर और भालू को मारता है। इसके द्वारा हो सकता है प्रभु इसके द्वारा ही विजय दिलाएगा। और जब वो गया, दाऊद गया, और दाऊद ने उस गोलियत को, इतने बड़े एक दानव को एक बच्चे ने मार गिराया। और उसने एक बात कही जो बहुत ही आत्मिक बात है, पढ़ेंगे आगे जल्दी से। वो क्या कहता है? इसने जीवते परमेश्वर की, ये खतना रहित है क्या जिसने जीवते परमेश्वर की कलीसिया को ललकारा है। हालेलुया। यहोवा, आज मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा, दाऊद ने कहा, क्योंकि तूने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है, यहोवा को ललकारा है। और जब वो युद्ध के अंदर गया, वो विजय करके आने पाया। और भी सूरवीर थे बड़े, लेकिन वो नहीं कर पाए ये कारनामा, लेकिन एक छोटा सा बच्चा करने पाया, क्योंकि उसके अंदर फियरलेस पर्सन था, उसके अंदर डर ही नहीं था, उसके अंदर डर ही नहीं था, उसकी आत्मा के अंदर डर ही नहीं था। डर होता क्या है? डर होता क्या है? आज परमेश्वर फियरलेस पर्सन को इस्तेमाल करना चाहता है। फियरलेस, जो कोई अपनी जान को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपनी जान को खोएगा वो उसे पाएगा। परमेश्वर कहता है, अगर आप अपनी जान को बचाने की कोशिश करेंगे आप उसे खोएंगे, लेकिन आप परमेश्वर के लिए अर्पित कर देंगे आप उसे पाएंगे। ये यहोवा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। फियरलेस परमेश्वर के जनों की आज परमेश्वर को जरूरत है, जिनके अंदर डर नहीं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं, जिनके अंदर परमेश्वर के किंगडम को, परमेश्वर के राज को बचाने की एक लालसा है कि मैं परमेश्वर के काम को करूंगा, मैं परमेश्वर के लोगों को बचाऊंगा। ऐसे फियरलेस पर्सन की परमेश्वर को जरूरत है। ऐसे फियरलेस पर्सन की जरूरत है, जिनमें एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। यहोशू और जो कालेब थे वो फियरलेस पर्सन थे। यहोशू और कालेब जो थे वो फियरलेस पर्सन थे। क्या थे? फियरलेस पर्सन थे। कौन? यहोशू और कालेब क्या थे? फियरलेस पर्सन थे। जब मूसा ने कुछ भेदियों को भेद लेने के लिए फलाने देश में भेजा, जब वो भेद लेने के लिए गए तो उन्होंने उस देश के लोगों को जब देखा, जो कि अनाकवासी थे, नफीली थे, यानी कि दानव जाति के थे, बड़े बड़े दानव जाति के थे, तो कुछ लोग जब इजरायली गए, मूसा ने उनको भेजा, तो वो मूसा को आके बोल रहे हैं कि हम तो उनकी नजरों में टिंडी के समान दिख रहे हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, उनको हम नहीं हरा सकते। लेकिन उनके अंदर दो जन थे, यहोशू और कालेब, और परमेश्वर ने कहा कि मैं, इतने सारे लोगों ने मेरी बुराई की है, इतने सारे लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं, जिन्होंने देखा कि मिस्र देश से मैं कैसे सामर्थ के काम करते हुए आया हूं, कैसे चिन्ह चमत्कार मैं करते आया हूं, कैसे अभिषेक के काम मैं करते आया हूं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं। और परमेश्वर ने कहा, जिस देश के अंदर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जो देश आशीष का वंश है, आशीष का कारण है, उस देश को मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें वहां नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुमने
मेरा तुमने इनकार किया, मेरी तुमने तौहीन की, मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझ पे तुम बुड़बड़ाए। और परमेश्वर ने कहा उस देश के अंदर सिर्फ यहोशू और काले भी जाने पाएंगे, क्योंकि ये फियरलेस पर्सन है, इनके अंदर डर नहीं। और ऐसे ही परमेश्वर जन को पसंद करता है। और परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा उन सारी कंट्रियों को दिलाया, यहोशू के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर फियरलेस पर्सन था, डर नहीं था। वो उसके अंदर डर नहीं था, फियरलेस पर्सन। बात समझ में आ रही है? फियरलेस पर्सन। आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना तो चाहता है, लेकिन आपके अंदर इतना डर है तो आपको कैसे अपनी किंगडम, अपने राज के अंदर इस्तेमाल करने पाएगा। हम पौलुस का उदाहरण देखते हैं। पौलुस बड़ा ही सामर्थ्य, बड़ा ही अभिषेक से भरा हुआ परमेश्वर का अभिषिक्त दास था। पौलुस को परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता था। उसने तीसरा स्वर्ग देखा, उसने बहुत ही प्रकाशन, रेवलेशन की बातें लिखी जो कि बहुत से लोग समझ नहीं पाते। अलग अलग भेद परमेश्वर ने उसको प्रदान किया, अंत समय की उसे प्रोफेसी प्रदान की, और बहुत से भेद जो उसने देखे। और परमेश्वर ने कहा इनको पब्लिक को ना बता, इसको अपने पास ही रखना। इतना प्रकाशन ज्ञान दिया। तो मैं बताना चाहता हूं उसको इसीलिए दिया क्योंकि वो फियरलेस पर्सन था परमेश्वर के किंगडम राज्य के लिए। उसने 5 बार 39 कोड़े खाए। कितने बार? यीशु मसीह ने एक बार 39 कोड़े खाए, एक बार। लेकिन पौलुस ने 5 बार 39 कोड़े खाए। 5 बार 39 कोड़े, 5 बार 39 कोड़े खाए। और लोग उसे मरा हुआ छोड़ के चले जाया करते थे, और वो फिर उठकर फिर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया करता था। इसी गली के अंदर वो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था। लोग उसे पथराव करके मार देते थे, फिर खड़ा हो जाता था, फिर सुनाता था यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है। उस गली में जाया करता था, लोग वहां उसे पीट दिया करते थे, फिर खड़ा हो जाता था, फिर कहता था यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। फिर उसको दूसरी गली में जाता था, फिर दूसरी जगह में जाता था, लोग उसे पीटते थे, मारते थे, फिर खड़ा हो जाता था, कहता था यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे दर्शन दिया है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही प्रभु है। हर जगह वो जाता था, पिटता था, खड़ा होता था, सुसमाचार सुनाता था, पिटता था, खड़ा होता था, सुसमाचार सुनाता था। प्रकाशन उसके अंदर दर्शन थे, क्योंकि वो फियरलेस पर्सन था परमेश्वर के राज, परमेश्वर की किंगडम के लिए। फियरलेस, परमेश्वर के राज, परमेश्वर की किंगडम के लिए वो फियरलेस था। आपको भेजा जाए फलाने फलाने गले में जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, शेर बैठा है वहां पे, वहां भेड़िया है, वहां ये है, वहां वो है। लेकिन उसने 5 बार 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े 5 बार, 195 कोड़े उसने खाए। आपको कोई एक रैप्टा मार दे, मैं नहीं जाऊंगा उस गली में, उसमें शेर है। कितने कोड़े खाए उसने? और कितनी सारी बेतें खाई। बेतें जानते हैं? चमड़े की जो बेतें होती है, जो एक मार दी जाए ना, आहू, खाल खींच लेती है, मांस को खींच लेती है। बेत जानते हैं ना? कोड़े अलग होते हैं, बेत अलग, चमड़े की जो होती है। कितनी बार उसने खाई, क्योंकि वो फियरलेस पर्सन था। फियरलेस। फिर खड़ा हो जाता था। आज परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो फियरलेस है। क्या है? जिनके अंदर फियरलेस सोल है, जिनके अंदर डर नहीं, जिनके अंदर डर नहीं। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी श्यामती नाम से, ये फियरलेस स्पिरिट आपके अंदर यीशु के नाम से आज ही से इंटर होने पाए। जिस प्रकार से पौलुस ने लाखों करोड़ों लोगों को बचाया, पौलुस ने लाखों पत्रियां लिखी, पौलुस ने हजारों पत्रियां लिखी जिनका वर्णन बाइबल में नहीं दिया गया, उसी प्रकार से मैं घोषणा करता हूं आप
ही यीशु के नाम से लाखों लोगों का जीवन बचाने पाए, फियरलेस स्पिरिट आपके अंदर आने पाए, ये डर का आत्मा आपके जीवन से जाने पाए। यीशु के शामती नाम से आप गिरे फिर खड़े हो, आप गिरे फिर खड़े हो, परमेश्वर के राज के लिए फिर खड़े हो, परमेश्वर की महिमा के लिए आप फिर खड़े हो, यीशु के शामती नाम से। हालेलुया, उसकी महिमा के लिए आप खड़े हो। आज बहुत से लोग चाहते हैं मैं ये परमेश्वर इस्तेमाल कर, चिन्ह से, सामर्थ्य से, वरदानों से भरकर, लेकिन उनके अंदर डर है। और प्रभु प्रकाशित वाक्य के अंदर कहता है डरपोकों को परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं, डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। डरपोक जिनके अंदर डर है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आज आपको सिखा रहा है, अगर तेरे अंदर डर है आज ही इसको निकाल दे, क्योंकि डर के लिए कोई भी जगह नहीं। यहोवा के दासियों के लिए डर के लिए कोई भी जगह नहीं। अगर डर तेरी आत्मा के अंदर है तो ये डर की आत्मा विरोधी की है, शैतान की है, इसे अपने जीवन से पूरी रीति से निकाल दे। डर तेरे जीवन में प्रवेश ना करने पाएगा, क्योंकि यहोवा तेरे साथ खड़ा है। हे सूरबीर सुरमा, यहोवा तेरे साथ है। सूरबीर सुरमा, यहोवा तेरे साथ है। डर आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, डर आपके जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। आप डर रहे हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। फियरलेस बनना है आपको, फियरलेस बनना है आपको। दानियल फियरलेस था। एक राजा ने आज्ञा निकाली, जो कोई 30 दिन तक किसी और से निवेदन विनती प्रार्थना करे वो शेरों की माद में डाल दिया जाए। डैनियल फियरलेस पर्सन था। उसने कहा डाल दो, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपने परमेश्वर की प्रार्थना करूंगा, उसके सामने 3 दिन में 3 बार जाता हूं, मैं जाता रहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। वो फियरलेस पर्सन था परमेश्वर की महिमा करने के विषय में। और आप हैं फियरलेस पर्सन, आप हैं फियरलेस पर्सन। बात समझ में आ रही है? फियरलेस हैं आप निडर हैं आप। बात समझ में आ रही है? क्या आप निडर हैं? अगर आप निडर हैं, मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, आप जिसके लिए सुसमाचार सुनाएंगे उसका जीवन बचाया जाएगा। आप जिसके लिए भविष्यवाणी करेंगे वो पूरी होगी। आपके द्वारा सामर्थ के काम बहेंगे, आपके द्वारा लोग बचने पाएंगे। आप जो भी अपने मुंह से वर्डों को निकालेंगे वो पूरे होंगे। यीशु के सामर्थी नाम से आग आपके द्वारा बहेगी, सामर्थ आपके द्वारा बहेगी, परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा बहेगी, वो अग्नि आपके द्वारा बहेगी। अगर फियरलेस स्पिरिट आपके अंदर है, ये आत्मा अगर आपके अंदर है, तो प्रभु आपको बड़ी ही सामर्थ से इस्तेमाल करने पाएगा। हमने देखा पौलुस फियरलेस पर्सन था, गिदोन फियरलेस पर्सन था, यहोशू कालेब फियरलेस पर्सन था। आज परमेश्वर ऐसे ही बहन भाई दासी बेटा बेटियों को ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है। क्या तेरे अंदर डर है? तू निकाल इसको और फियरलेस बन जा। आज से परमेश्वर की महिमा के लिए, लोगों को बचाने के लिए आज से फियरलेस बन जा। प्रभु तेरे साथ खड़ा है। फियरलेस आज से आपको फियरलेस बनना है। निडर स्पिरिट आपके अंदर काम करने पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। फियरलेस आपने बनना है यीशु मसीह के नाम से। जहां जहां आप पैर रखेंगे, अगर ये फियरलेस स्पिरिट निडरता का आपका है, मैं कह रहा हूं आग आपके द्वारा बहेगी, आग आपके द्वारा बहेगी, आग आपके द्वारा बहेगी, आग आपके द्वारा बहेगी। जो आग परमेश्वर ने मुझे दी है वो आग आपके द्वारा बहेगी। शैतान आपके रास्तों को छोड़ के भागेगा, शैतान आपको देख के भाग जाएगा। अगर फियरलेस स्पिरिट आपके अंदर है
तो मैं घोषणा करता हूं शैतान यीशु के नाम से आपने घुटने आपके सामने टेकेगा। शैतान हर एक चीज आपके सामने घुटने टेकेगी अगर फियरलेस पर्सन आप हैं, अगर निडर पर्सन हैं आप। हालेलुया, प्रेज गॉड। फियरलेस बनना है हमें। प्रभु ढूंढ रहा है, प्रभु ढूंढ रहा है। मैंने कहा परमेश्वर ढूंढ रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ मेरे बेटे मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिनके अंदर डर नहीं, जो निडर हैं, जो मेरे कामों को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए देख रहा हूँ इस नगर में, इस देश में, इस कंट्री में। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो फियरलेस हैं, क्योंकि मैं उनके द्वारा कंट्रियों को, देशों को, राज्यों को, नगरों को, सिटियों को बचाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कहता है मैं ऐसे लोगों को बचाऊंगा जो फियरलेस पर्सन है, जिनके अंदर डर का आत्मा नहीं, जो यहोवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। यजकेल जो था फियरलेस पर्सन था, यसाया था फियरलेस पर्सन था। परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो हैं फियरलेस पर्सन थे, फियरलेस पर्सन थे। आज हम उनको इतने अभिषिक्त के अंदर देखते हैं कि बाइबल में प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम किए। हमारे द्वारा तो प्रभु मच्छर भी जिंदा नहीं कर रहा, हमारे द्वारा तो प्रभु किसी को ठीक नहीं कर रहा, हमारे द्वारा तो कोई चमत्कार नहीं हो रहे। तो चमत्कार इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो फियरलेस स्पिरिट, वो निडरता का आत्मा तेरे अंदर नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु के नाम से आज ही वो आपकी अंदर आत्मा के आ जाएगा यीशु के नाम से। फियरलेस, हालेलुया, फियरलेस। प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। मैं प्रभु की उपस्थिति को आत्मा के अंदर देख रहा हूं। मैं अपनी आंखों से, मैं परमेश्वर को अपनी आंखों से परमेश्वर की ग्लोरी के महिमा के बादल मैं भी प्रचार कर रहा हूँ। मैं उस ग्लोरी के बादल को इस भवन में देख रहा हूँ। आपके ऊपर, मैं आपके ऊपर देख रहा हूँ वो ग्लोरी के बादल, वो महिमा के बादल। मैं यीशु के नाम से आपके अभी आंखों से देख रहा हूँ, खुली आंखों से वो प्रेजेंस आपकी लाइफ के अंदर। फियरलेस, निडरता का आत्मा की प्रेजेंस आपके जीवन में आज ही से आने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूं आज से ही आप फियरलेस बनने जा रहे हैं। कोई भी चीज आपको डराने ना पाएगी, कोई भी चीज आपको डराने ना पाएगी। कोई भी चीज मैं घोषणा करता हूं आपको डराने ना पाएगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यहोवा के खोजियों के अंदर डर का आत्मा है ही नहीं, उनके अंदर निडरता का आत्मा है। वो जानते ही नहीं है डर होता क्या है, वो जानते ही नहीं कि डर होता क्या है। यहोवा के खोजी जानते ही नहीं कि डर क्या होता है। ये स्पिरिट आज ही से आपके जीवन में काम करने जा रही है। परमेश्वर यहोवा कहता है आज ही से आपके जीवन में काम करने जा रही है। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, ये स्पिरिट आपके जीवन में आज ही से घोषणा कर रहा हूं काम करने जा रही है। ये स्पिरिट दाऊद के अंदर थी। दाऊद ने 66 लड़ाइयां जीती। दाऊद ने बड़े अद्भुत काम किए। दाऊद को परमेश्वर कहता है ऐसा जन मुझे अपने राज्य में मिला है जो मेरे दिल के, जो मेरे मन के अनुसार चलता है, वो दाऊद है। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं आज से परमेश्वर कहता है वो जन आज से आप हैं, वो जन आज से आप हैं, वो जन आज से आप हैं जो परमेश्वर के दिल के अंदर रहने पाएंगे, जो परमेश्वर के दिल के अंदर रहने पाएंगे, जो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहने पाएंगे यीशु के नाम से। कोई भी आज से आप वर्ड निकालेंगे वो पूरा होगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। यहोवा की बाणी है,
ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी है। अगर फियरलेस का आत्मा तेरे अंदर है, जो भी तू कुछ निकालेगी वो पूरा होगा यीशु के शामती 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 नाम से। वो पूरा होगा, वो पूरा होगा, वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है, शैतान का सामना करो। याकूब की पत्री 4:7 में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आज सामना करना है उस निडरता की आत्मा से, फियरलेस स्पिरिट जो आपके अंदर परमेश्वर देने जा रहा है। जब आप इस स्पिरिट के आपके अंदर आएगी, जब आपके अंदर ये स्पिरिट आएगी, आप हर एक चीज का सामना करेंगे, आप हर एक चीज का सामना करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जीत आपके खून के अंदर है, जीत आपके डीएनए के अंदर है। यीशु नासरी ने ये जीत आपको दी है। रिसीव करें यीशु के नाम से, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। मैंने कहा रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु, रिसीव करें। मैं आपकी लाइफ के लिए भविष्यवाणी करता हूँ, इसे रिसीव करना, सीरियस लेना। मैं आत्मा के अंदर हूँ इस समय, मुझे रिसीव करें। जो मेरे वर्ड निकल रहे हैं, एक भी बिना पूरा हुए रहेगा नहीं, इम्पॉसिबल है। यहोवा कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जो वर्ड तू अपने मुंह से निकालेगा वो एक भी खाली नहीं गिरेगा, वो पूरा होगा यीशु के शामती नाम से। मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी प्रोफेटिक वर्ड दे के गए, मैं आपके लिए ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैं यीशु नासरी के नाम से, ध्यानपूर्वक सुने और आत्मा के अंदर आ जाएं। मैं आपकी लाइफ के लिए भविष्यवाणी करता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आपकी लाइफ के लिए भविष्यवाणी करता हूँ। जितने अटैक्स आपके ऊपर शैतान करे, जितना आपको वो परेशान करने की कोशिश करे, जितना वो आपको गिराने की कोशिश करे, जितना वो चारों दिशाओं से आपको परेशानियां देने की कोशिश करे, मैं यीशु मसीह के नाम से जो जीवित परमेश्वर है उसके नाम से भविष्यवाणी करता हूँ। जितना शैतान आपके ऊपर अटैक करे, उतना ही आप आत्मा के अंदर बढ़ते चले जाएं, 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 बढ़ते चले जाएं। बुद्धि में, शामत में, अभिषेक में बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। यीशु के शामती 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 नाम से। थैंक यू जीसस। एक और मैं प्रोफेटिक वर्ड में आपके लिए दे रहा हूं, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। बोले प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपको दे रहा हूं। प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपको दे रहा हूं। प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपको दे रहा हूं। मेरे जीवन के ऊपर कोई भी बीमारी, कोई भी शैतानी स्पिरिट, यीशु के नाम से कोई भी बीमारी मेरे जीवन पर प्रबल ना होने पाएगी। रिसीव करें, रिसीव करें, प्रबल ना होने पाएगी। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, प्रबल ना होने पाएगी। 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 रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। री फा 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 फा, रिसीव करें। री फा 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 फा, रिसीव करें। री बा 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 बा, रिसीव करें। री बा 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 बा, रिसीव करें। री बा 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 बा, रिसीव करें। री बा 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 बा, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट।
यस, हर एक चीज जो आपके खिलाफ खड़ी हो, हर एक शैतानी चीज जो आपके लिए खड़ी हो, हर एक शैतानी चीज जो आपके लिए गिराने के लिए खड़ी हो, मैं यहोवा के नाम से उन फायर वर्ड को रिलीज करता हूं। वो डिमोनिक स्पिरिट अभी डाई हो जाए, अभी मर जाए, अभी मर जाए, अभी मर जाए, अभी 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 यीशु के नाम से अभी वो मर जाए। अभी आप आत्मा के अंदर स्ट्रांग हो जाएं, फियरलेस बन जाएं, आत्मिक बन जाएं, फियरलेस बन जाएं, आत्मिक बन जाएं। अभी 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 रिसीव करें, रिसीव करें फियरलेस स्पिरिट, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। मैंने कहा लाखों को जरूरत नहीं है परमेश्वर को, लाखों की जरूरत नहीं है। मैंने कहा 22,000 को परमेश्वर ने अलग कर दिया। मैंने कहा 22,000 को परमेश्वर ने अलग कर दिया। 9,700 लोगों को परमेश्वर ने अलग कर दिया। केवल 300 के द्वारा परमेश्वर ने कहा विजय तुम्हारे द्वारा है, विजय तुम्हारे द्वारा है, क्योंकि तुम फियरलेस पर्सन हो। उसी प्रकार से मैं भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर को आपकी जरूरत है, परमेश्वर को आपकी जरूरत है। आपके द्वारा, आपके द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर यहोवा कहता है मैं विजय दिलाऊंगा, मैं विजय दिलाऊंगा, मैं विजय दिलाऊंगा, मैं विजय दिलाऊंगा, मैं विजय दिलाऊंगा। मैं हूं, आई एम स्टैंड विद यू। परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए खड़ा हूं। क्यों डरता है, क्यों डरता है, क्यों डरता है? मैं तेरे लिए खड़ा हूं। क्यों डरता है, क्यों डरता है, क्यों डरता है? मैं तेरे लिए खड़ा हूं। क्यों डरता है, क्यों डरता है? मैं तेरे लिए खड़ा हूं। यीशु कहता है मैं तेरे लिए खड़ा हूं। क्यों डरता है? मैं तेरे लिए खड़ा हूं। क्यों डरता है तू? मैं तेरे लिए खड़ा हूं। धन्यवाद प्रभु, इस कलीसिया को अपने आप को तेरे लहू में छुपाता हूं प्रभु। फियरलेस स्पिरिट, 1 सेकंड में प्रार्थना करके खत्म कर रहा हूं। बोले परमेश्वर अपनी आत्मा जिसके अंदर डर नहीं, वो आत्मा मुझे दे। तू जानता है मेरी कमजोरी को, तू जानता है मेरी वीकनेस को, मैं किस चीज में कमजोर हूं। प्रभु आज मेरी कमजोरी को दूर कर दे, 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 आज मेरी कमजोरी को दूर कर दे। और फियरलेस निडर सोल, फियरलेस सोल, निडर स्पिरिट आज मुझे दे दे, आज मुझे दे दे, आज मुझे दे दे, आज मुझे दे दे, क्योंकि मैं तेरे द्वारा प्रभु, तेरी निडर फियरलेस सोल के द्वारा अद्भुत कामों को करना चाहता हूं, अद्भुत कामों को करना चाहता हूं, अद्भुत कामों को करना चाहता हूं, अद्भुत कामों को करना चाहता हूं। 12 चेलों के अंदर फियरलेस स्पिरिट था, निडरता का आत्मा था 12 चेलों के अंदर, और 12 चेलों ने वो काम किया कि आज तक हम पूरा वर्ल्ड याद कर रहा है उन कामों को। उसी प्रकार से यहोवा कह रहा है तू इनफ है, तू इनफ है, तू काफी है इस नगर को बचाने के लिए। स्टैंड, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है इस देश को बचाने के लिए। थैंक यू फादर। जितने लोग पिता शारीरिक हैं उन सबको भी प्रभु समझ दे, वो भी आत्मा में आने पाए। हे प्रभु अपने आप को इस सभा को तेरे लहू में छिपाता हूँ। सारी महिमा, सारा आदर मैं तुझको देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम से मांगते हैं, सब कहें आमीन आमीन।